सबके जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा समय ज़रूर आता है जब आप ब्रेक डाउन में आते हैं, जब आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है। जब मेरी लाइफ में लोवेस्ट पॉइंट आया और मैंने डिप्रेशन को करीब से देखा और मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ अब यहाँ से ख़त्म है। एक समय ऐसा आया जब मैंने बहुत अत्याचार देखा। लोगों ने ऐसा भी बोला कि तुम सहन कर रही हो, पर ऐसा नहीं था। थोड़े टाइम बाद मेरे को कॉर्पोरेट की एक जॉब मिली हुई थी, पर वो जॉब भी कहीं ना कहीं मैं नहीं पूरी तरीके से आई वॉज नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ दैट जॉब। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिचुएशन को बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पर जिस समय पानी सर के ऊपर चला जाए उस समय आपके ही अंदर पार्वती, दुर्गा, काली सब बैठी है, उसको जगाना पड़ता है। उस चीज़ की पहचान करें और वही चीज़ आपके लाइफ में आपका सहारा बनती है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अपर्णा पांडे, एक माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन कोच। मैं आती हूँ एक बहुत ही छोटे शहर देवरिया से, और माइंडसेट कोच और मैनिफेस्टेशन कोच तक की जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। मैंने अपना करियर शुरू किया एज अ डेंटिस्ट। मेरा बचपन बहुत ही अच्छा था। साधारण परिवार से हूँ मैं, एक ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ। घर में काफ़ी सारे रिचुअल्स देखे, बहुत सारी अच्छी बातें सीखी। लाइफ सब खुशहाल थी, जो भी चाहा वो मिला। एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी फैमिली, सब कुछ। लेकिन शायद लाइफ हमेशा आपको एक जैसा ट्रीट नहीं करती। सबके जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा समय ज़रूर आता है जब आप ब्रेक डाउन में आते हैं, जब आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है, और उस समय आपको अपनी शक्तियों को पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अपनी शक्तियों को पहचानने का मौका मिला, अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करने का मौका मिला। आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, प्लीज़ स्टे टू द लास्ट एंड आई विल शेयर सम वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप अपने लोवेस्ट से भी हाईएस्ट तक की जर्नी ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर, खुद पर भरोसा करके। जब भी आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स आपको रोकने लगे, डर सताने लगे, फियर हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कोई रास्ता ना दिखे, तब ये बात ज़रूर समझ लें कि ईश्वर आपको कोई ऐसा रास्ता दिखाना चाहता है जो शायद आप इस खुली आंख से नहीं देख पा रहे, शायद आप इस परिस्थिति में नहीं देख पा रहे। और वो रास्ता होता है ईश्वर का बनाया हुआ आपके लिए तोहफा, इस ज़िंदगी का तोहफा, जो स्पेशली आपके लिए है, और जिसको पहचान कर, जिन रास्तों पर चलकर आप इस दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। जब मेरी लाइफ में लोवेस्ट पॉइंट आया और मैंने डिप्रेशन को करीब से देखा, पीटीएसडी देखा, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ अब यहाँ से ख़त्म है। मैं अपनी डेंटल की प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी। थोड़े टाइम बाद मेरे को कॉर्पोरेट की एक जॉब मिली हुई थी, पर वो जॉब भी कहीं ना कहीं मैं नहीं पूरी तरीके से, आई वॉज नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ दैट जॉब। और मैंने उस जॉब को छोड़ा, अपने ऊपर काम किया, अपने हेल्थ पे काम किया, और पीछे होकर देखा, ठहराव के साथ देखा कि क्या मेरी ज़िंदगी हमेशा से ऐसी थी? क्या आज जो मुझे परेशानियां दिख रही हैं, क्या मैं हमेशा से इतनी ही परेशान थी, या रास्ते हमेशा ही ब्लॉक थे? जवाब आया, नहीं। यू आर अ फाइटर, यू आर अ बॉर्न फाइटर। ज़िंदगी में तुमने बहुत सारी छोटी बड़ी लड़ाइयाँ देखी हैं। आप जब भी गौर से अपने बचपन में देखें, तो चाहे वो आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, फैमिली हो, या फिर आप आसपास भी खेलने कूदने जब जाते हैं, बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी सुख, कभी दुख। हर छोटी बड़ी परिस्थिति में आप कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं। उन छोटी परिस्थितियों को कभी छोटा ना समझें। एक डायरी पेन ज़रूर रखें अपने पास, जहाँ पर आप अपनी हर दिन की एक अचीवमेंट लिखें। वी ऑल विन ऑन अ डेली बेसिस। अगर आज आप सुबह उठ रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना मिल रहा है, तो ये भी एक विन है। आज के दिन में आपने कुछ नया सीखा, तो ये भी एक विन है। अपने टैलेंट की कदर करें। भगवान ने हम सभी को बहुत बहुत टैलेंटेड बनाया है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिया है जो आपके अंदर यूनिक है और वो अनमोल है। उस चीज़ की पहचान करें और वही चीज़ आपके लाइफ में आपका सहारा बनती है। मेरी लाइफ में जब मैंने पीटीएसडी देखा और मुझे समझ में आया, क्योंकि उससे पहले मुझे लगता था डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, क्योंकि मैं बहुत ही सुंदर माहौल में रही हमेशा ही। पर जब आप बाहर निकलते हैं, दुनिया के एक्सपोजर में जाते हैं, तो कहीं ना कुछ गलतियां आपसे भी होती हैं, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं डुबा देते हैं। पर जब लोवेस्ट आ जाए लाइफ में, तो आप समझ जाएं कि अब तो ये बेस हो गया, इससे नीचे तो आप जा ही नहीं सकते। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऊंचाइयों को छूना, ऊपर उठना, और वो सबसे खूबसूरत टाइम होता है।
एक बात मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, ये बात याद रखें कि आपके अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है, और जब परमात्मा आपके अंदर ही है तो आपको डर किस बात का, चिंता किस बात की। उस परमात्मा से बात करें, उस परमात्मा से पूछें, अपनी बातें कहें, और आपको अंदर से, आपके अंदर से ही वो जवाब आएगा। जिस भी दिन अत्याचार बढ़ जाए, मेरे ऊपर चूंकि ये बढ़ा, एक समय ऐसा आया जब मैंने बहुत अत्याचार देखा। लोगों ने ऐसा भी बोला कि तुम सहन कर रही हो, पर ऐसा नहीं था। आप हर समय शायद सहन नहीं करते, हर समय बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिचुएशन को बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पर जिस समय पानी सर के ऊपर चला जाए, उस समय आपके ही अंदर पार्वती, दुर्गा, काली सब बैठी है, उसको जगाना पड़ता है। हर जिस समय जो देवता आपके अंदर ज़रूरत हो, उस देवता को आवाहन करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। मेरी लाइफ में जब डॉक्टर ने मुझे ऐसा कह दिया कि अपर्णा, नेक्स्ट 3 इयर्स तक आपको मेडिकेशन पे रहना है, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, यू आर इन डिप्रेशन, और मुझे लगा अब मेरी दुनिया ख़त्म। क्योंकि मैं कहाँ सोशल इंसान, लोगों की सेवा करने वाली इंसान, और बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ मुझे पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं करती रहती थी शुरू से। और अचानक से जब ये सिचुएशन आई मेरी, और मुझे लगा अब तो सब ख़त्म, अब ये 3 साल क्या, ये तो 30 साल और पूरी ज़िंदगी शायद ऐसे ही निकल जाए। देन आई रियलाइज्ड, कुछ समय जब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो मेरे आगे पीछे कितने दुखी हो रहे हैं, सारे लोग कितना मेरा ध्यान रख रहे हैं, फिर अंदर से आवाज़ आई, नहीं अपर्णा, उठो, तुम्हें ही करना है, तुम ही इस सिचुएशन को बदल सकती हो। एक बात याद रखें कि चाहे आपको कितना भी एक्सटर्नल सपोर्ट मिल जाए, आप ही वो व्यक्ति बनेंगे जो अपने आप को सपोर्ट करेगा। आई सीक्ड हेल्प, और मुझे भगवान की कृपा से, जब आप सच में कुछ करना चाहते हैं ना, तो आपको वो मिलता है। भगवान की कृपा से मुझे वो हेल्प मिली। मैंने समझा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और उस दिन मुझे समझ में आया कि मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत इतने टाइम से क्यों थी, और क्यों अचानक ये डाउनफॉल आया। ये सारी चीज़ें हम हर समय क्रिएट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहे इस पे बिलीव करें या ना करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सभी के लिए वर्क करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव है। इस सबकॉन्शियस माइंड को अपना जीनी बनाएं, अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक आई डिड, जितना भी लोएस्ट आया, मैं आपको ऐसा बता सकती हूँ कि फिनेंशियली, सोशली, मेंटली, हर तरीके से, हेल्थ वाइज आई वॉज टोटली ब्रोक। और जब जहाँ जहाँ डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि आप 3 साल तक वापस नहीं आएंगी, मैंने 3 से 4 महीने में ये जर्नी ली विद द हेल्प ऑफ NLP। और मुझे ये बात समझ में आई, बहुत ज़्यादा मैंने रीडिंग स्टार्ट करी। जब मेरी मेडिकेशन बंद हो गई, मैंने धीरे धीरे रीडिंग स्टार्ट करी, बहुत सारे अच्छे पॉडकास्ट सुने, अच्छी अच्छी बातें सुनी, और समझ में आया कि मेरे साथ पूरी लाइफ मैनिफेस्टेड ही रही है, चाहे वो अच्छी चीज़ें हुई हों या बुरी चीज़ें। सबसे कमाल की बात मेरे बचपन से ये आती है ना, कि मैंने कभी सेल्फ डाउट किया ही नहीं, हमेशा अपने आप पर बिलीव किया, और जब तक वो विश्वास बना था, वो सेल्फ वर्थ मेरे अंदर कायम थी अपने बलबूते पे, तो मैंने वो सारी चीज़ें हासिल की। जब ये सेल्फ वर्थ कहीं बाहर से आने लगती है, जब आप किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं, तब आप डाउनफॉल की तरफ जाते ही जाते हैं। जब मैं बाहर की दुनिया पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई, दूसरों से लगने लगा कि यहाँ से मेरी सेल्फ वर्थ आएगी, उसी दिन मेरा डाउनफॉल शुरू हो चुका था। ये मैं इतने आराम से कैमरे पे आपको इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, अपने आप पे विश्वास करना ना छोड़ें, उस परमात्मा पे विश्वास करना ना छोड़ें। चाहे आप उसको यूनिवर्स बोलते हो, अल्लाह बोलते हो, कृष्णा बोलते हो, जीसस बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, पर उस पर विश्वास रखें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास आपके लिए सब कुछ है। और इस यूनिवर्स में जब सारी चीज़ें हैं, हमारे लिए अबंडेंट है, तो हम किस बात से स्कैरसिटी में रह रहे हैं, किस बात का डर है हमें, किस बात का फियर है। आज लाइफ अगर फिनिश भी हो चुकी है, तो आप दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हैं, और इस बार उसकी संरचना वैसी कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, अगर आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं। जो भी नेगेटिविटी है हमारे अंदर, जो भी नेगेटिव इमोशन है, उसको निकालने की कोशिश करें, वॉश आउट करें, उन इमोशंस को जीना बंद करें जो आपके लिए रिसोर्सफुल नहीं है। रिसोर्सफुल इमोशंस कौन से होते हैं? प्यार, जॉय, काइंडनेस, कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्रैटिट्यूड। हर दिन अगर हम ग्रैटिट्यूड के भाव में रहते हैं, तो मिराकल्स होना शुरू हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला रूल है, मैजिकल रूल है, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल।
और थैंकफुल होने के लिए तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाए। जैसे कि आपका ये शरीर, मानव शरीर करोड़ों अरबों की संपत्ति है, इसका कोई प्राइस नहीं लगा सकता। आप हर दिन सुबह स्वस्थ उठते हैं, इस बात के लिए ही ग्रेटफुल हो जाएँ। अच्छी हवा में साँस ले रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, भोजन मिल रहा है, सर के ऊपर छत है, बहुत है। इतना इतना सारा कुछ है आपके पास, और अगर आपके अंदर स्कैरसिटी वाली चीज़ है, मेरे मेरे पड़ोसी के पास मुझसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, मेरा बैंक बैलेंस इससे कम है, मेरे कपड़े इससे सस्ते हैं। अगर आप ऐसा सोच-सोच के स्कैरसिटी ले आते हैं अपनी लाइफ में, नेगेटिव इमोशन ले आते हैं, या फिर रिलेशनशिप भी कंपेयर करते हैं कि इसके पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स कम अच्छे हैं, ऐसा इस तरह का भी अगर आप कंपैरिज़न ले आते हैं, तो आप डाउनफॉल की तरफ चले ही जाएँगे। कंपैरिज़न हमेशा खुद से होना चाहिए। क्या मैं कल से बेहतर हूँ? एम आई द बेस्ट वर्ज़न ऑफ माई सेल्फ? ये अगर आप देखते हैं, तो आप हर दिन निखरते हैं और ऊँचाइयों को छूते हैं। ज़िंदगी जीने का नाम है, जीतने का नाम है, और ऊँचाइयों को छूने का नाम है। ना कि सिर्फ़ अपने लिए, पर हमारे आस-पास जितने भी लोग हैं। आई बिलीव इन वननेस। मैं, आप और जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मेरे आस-पास जितने भी प्राणी हैं, ये सारे हम सारे एक ही हैं। तो अगर आज मैं अच्छे वाइब्रेशन में हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, तो ये कहीं न कहीं आप सभी लोगों को अफ़ेक्ट करेगा। पर अगर उस लड़की ने, जो मैं कुछ साल पहले थी, डिसाइड किया होता कि ठीक है, मैं 3 साल बैठ के डिप्रेशन की दवा खाऊँगी, रोऊँगी, जो सिचुएशन है ठीक है, बहुत बुरा हो गया लाइफ में, तो शायद आज मैं एज़ अ कोच सर्व नहीं कर पा रही होती। 10,000 प्लस लोगों को मैंने सर्व किया है लास्ट 2 सालों में। मैंने एक बुक भी लिखी है, काफ़ी सारे मेरे प्रोग्राम्स चलते हैं, एंड आई फील सुपर एनर्जेटिक व्हेन आई वर्क फॉर अदर्स। जब लोगों के लिए काम करती हूँ और लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखती हूँ, मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन अगर वहाँ पे एक फुल स्टॉप लग गया होता कि नहीं यार, अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म, तो वो ज़िंदगी ख़त्म ही थी। ये सुनहरी सुबह तो मेरे ज़िंदगी में कभी आती नहीं, कभी देखती ही नहीं मैं। हम खुद चूज़ करते हैं रोना या फिर अपनी ज़िंदगी बदलना। अपनी ज़िंदगी बदलना आपके अपने हाथ में है। जितनी बार हम कंप्लेन करते हैं, विक्टिम मोड में होते हैं, जी आपकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब है, जी इस सिचुएशन की वजह से मेरी लाइफ ख़राब है, आप और गर्त में जाएंगे, वैसी सिचुएशन अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो अगर हम ऐसे भाव में रहते हैं, विक्टिम मोड में, ब्लेम फ्रेम में, तो हम वैसी ही सिचुएशन बार बार अट्रैक्ट करते हैं। किसी एक हर्ट फीलिंग को, गिल्ट फीलिंग को, या पास्ट ट्रॉमास को आप बार बार जी रहे हैं, आप बार बार वैसी सिचुएशन अट्रैक्ट कर लेंगे। तो कोशिश क्या करना है कि हम अपने उन ट्रॉमास से लर्निंग्स लें, उससे बाहर निकलें और अच्छे इमोशंस से उसको रिप्लेस कर दें। अच्छे इमोशंस कौन से? जो आपको हाई वाइब्रेशन में ले जाते हैं, और इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इमोशन है ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड हमारे सनातन में बार बार हमें सिखाया गया है। सुबह उठने पे प्रणाम करो, अपने माता पिता को, भगवान को प्रणाम करो, भोजन को प्रणाम करो, गौ माता को अग्रासन निकालो। तो मैं आजकल ऐसे ही सिखाती हूँ मैनिफेस्टेशन, कि आप बैक टू द रूट्स हो जाइए। सिर्फ एक नॉर्मल कल्चर अडैप्ट कर लीजिए, इंडियन नॉर्मल कल्चर, तो आप ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड के भाव में रहेंगे। ऑलरेडी आपके दिन की शुरुआत बहुत ही हाई एनर्जी के साथ होगी। कुछ प्रैक्टिसेस और हैं जो आपको, हम सभी को करनी चाहिए। उसमें से एक आती है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और इसमें मैंने आपको बताया कि आप निगेटिव भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आप कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो हमें सबसे पहले माइंडफुलनेस पे ध्यान देना चाहिए। जब भी आप सुबह उठते हैं, अपने आसपास देखें कि कौन से रंग दिख रहे हैं, कैसी आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है, बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, बिस्तर का टेक्सचर कैसा है, कमरे में कोई फ्रेग्रेंस है, या फिर आपके माउथ में टेस्ट कैसा है। इसको जज किए बिना सिर्फ माइंडफुल हो जाएं 1 मिनट के लिए, और आप इसको 1 हफ्ते तक कर देखें, और वापस आके यहीं पे कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको अपने जीवन में क्या चेंज लगा। जितने ज़्यादा आप माइंडफुल होते हैं, उतने अच्छे से अपने जीवन को डिज़ाइन कर सकते हैं। दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से, माइंडफुलनेस से, कुछ मिनट साइलेंस में बैठने से, और अपने परिवार के साथ लव, अफेक्शन, फन, इन इमोशंस के साथ आप शुरू करके देखें। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है।
मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद की है। और आप तमाम लोगों को देख रहे हैं, बहुत सारे अच्छे कोचेस और बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स हैं आपके आसपास, जिनके एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे हैं। मेरे क्लाइंट्स के जीवन में मैंने देखा कुछ लोग ऐसे मिले जो 11 दिन में, 15 दिन में अपनी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज कर पाए, कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस से। जो प्रैक्टिसेस मैं सिखाती हूँ, उन प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करके अपनी लाइफ में ऐसे बेहतरीन चेंजेस लेकर आए कि कभी कभी मैं भी सरप्राइज हो जाती हूँ कि ये एनर्जी हमारे अंदर ही होती है और हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है यार बहुत दूर है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है, पर आपको जो भी चाहिए वो यही है, आपके आसपास ही है। बस आपको उस एनर्जी में वाइब्रेट करना होता है, उस एनर्जी में आना होता है। और उस एनर्जी में आए कैसे? तो बहुत सुंदर सुंदर प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें से एक है मेडिटेशन। और हमें लगता है कि यार मेडिटेशन करने में बड़ी मेहनत आती है, हमारा थॉट नहीं लग पाता, हमारे मन में विचार आते हैं, हमारा ध्यान नहीं लग पाता। तो विचार कॉमन है, विचार आते हैं, बस आपको मेडिटेटिव स्टेट में जाने में बस एक चीज़ करनी है कि आपको अपने आप को जज नहीं करना। आप विचार तो आते ही रहेंगे, पर आप उस साइलेंस में बैठकर अपने विचारों को ऑब्जर्व करें और अपने आप से कहें, आई एम नॉट दिस थॉट, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। और सोल जो है वो बहुत सुपर एनर्जेटिक है। सोल क्या है? परमात्मा का अंश, द यूनिवर्स, एंड यू हैव ऑल द पावर्स टू क्रिएट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय योर लाइफ। तो आपको क्या करना है? अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें क्रिएट करनी है, उसको अच्छे से ऑपरेट करना है और डिस्ट्रॉय करना है नेगेटिव इमोशंस को, उन लिमिटिंग बिलीव्स को जो हमें रोक रहे हैं हमारे सपने अचीव करने में। ना कि सिर्फ हमारे सपने, पर हमारे आसपास जितने लोग हैं, हमारा देश, हमारे इस दुनिया में हम कितनी सारी चीज़ें दे सकते हैं लोगों को, कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो कंट्रीब्यूशन आपका लिमिटिंग बिलीफ रोक रहा है, उन लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलने की कोशिश करें और छू लें आसमान को। ये पूरी दुनिया आपकी है, पूरा आसमान आपका है। जब मुझसे कोई पूछता है ना कि अपर्णा तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं बोलती हूँ कि मेरा रूट ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप जितना ज़्यादा अपने रूट से जुड़े हुए हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम बिताते हैं और अपने आसपास जो भी आपके घर की, हर घर में कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू सिस्टम होता है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप एंकर्ड हैं अपने ग्राउंड से। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में कि हम अपनी चीज़ों को फॉलो करें। डे बाय डे वी आर लाइक, हम सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। हम द सीक्रेट बुक की बात करते हैं, द मैजिक बुक की बात करते हैं, पर हम अपने भगवत गीता की बात नहीं करते, हम भागवत जी की बात नहीं करते, हम कबीर के दोहे, रहीम के दोहों की भी बात नहीं करते, प्रेमचंद्र की बात नहीं करते। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है ये दुनिया, कहाँ जा रहा है हमारा अस्तित्व? आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप वापस इन सारी चीज़ों को, हमारे देश को और फुलफिल करने के लिए, और कल्चर्ड बनाने के लिए आगे बढ़ें, अपने रूट से जुड़े। वो आपको भी बेनिफिट देगा और बाहर भी बहुत सारे लोगों को आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ऐसे तमाम लोग हैं इस दुनिया में। जब मैंने अपना लास्ट टॉक दिया था और मैंने देखा, जब मेरे पास लोग आने लग गए, मैंने देखा कि मेरी स्टोरी शायद बहुत ही नॉर्मल है और ऐसे तमाम लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है। आज मैं अगर उनको हेल्प कर पा रही हूँ क्योंकि दर्पण जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वोकल। जब मेरा बैड टाइम था, बैड टाइम नहीं बोलूँगी, उस टाइम की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, पर वो जो टाइम था, उस टाइम पे मुझे जब सारे रास्ते बंद लगते थे ना, तो कभी मैं ये समझ भी नहीं पाती थी कि शायद मैं लोगों को इतनी हेल्प कर पाऊंगी, किसी दिन ये सिचुएशन होगी। पर उस सिचुएशन को ले आना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब आज उस सिचुएशन से बाहर निकलकर मुझे समझ में आता है कि अगर मैं आज 10,000 से ज़्यादा लोगों को सर्व कर पा रही हूँ, तो वो एक डिसीज़न कितना ज़रूरी होता है कि आप अपने लिए ले वो डिसीज़न। आप ही हैं। जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगी ना, आई एम इम्पॉर्टेंट, यस, इसको ऑब्सेशन नहीं बोलते हैं, ये ऑब्सेशन नहीं है। इस बात को हर इंसान को समझना चाहिए, दैट यू आर इम्पॉर्टेंट। मेरी एक दोस्त ने मुझसे ये बात कही थी और मुझे लगा कि यस, ये एक ऐसी लाइन है जो मैं पकड़कर आगे चल सकती हूँ। तो आज अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, फिजिकल मेंटल हेल्थ, और हर दिन कुछ नया सीखते हैं, नया पढ़ते हैं और साथ ही साथ लोगों को कंट्रीब्यूट करने की भी कोशिश करते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हैं ईश्वर के सबसे पसंदीदा
बच्चे, हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, पर आप सबसे पसंदीदा हो क्योंकि आप चुने गए हो इस दुनिया को बदलने के लिए, इस दुनिया में अच्छा कुछ ऐड करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए और हाई वाइब्रेशनल इमोशंस स्प्रेड करने के लिए, लाइक लव, ग्रैटिट्यूड, जॉय, हैप्पीनेस और लॉट्स ऑफ स्माइल। इस दुनिया में शायद स्माइल की बड़ी कमी हो गई है, लोग हंसना मुस्कुराना भूल चुके हैं। पर आप देखो ना, एक छोटी सी सिचुएशन हो गई, ट्रैफिक जाम हो गया, पर हम यहाँ, मैं दिल्ली में मोस्टली देखती हूँ लोगों के मुंह से गालियां निकल जाती हैं, पर अगर आप उसी ट्रैफिक में ब्लेस कर दो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस एवरीवन, ये ट्रैफिक जल्दी ठीक हो जाए, कुछ प्रेयर्स कर लो, भगवान का नाम ले लो, वो ट्रैफिक जल्दी खुलेगी। ट्रस्ट मी, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करके देखना, क्योंकि आपने अच्छे इमोशंस दिए। जहां आपने हेट्रेड दिया, गालियां दी, वो ट्रैफिक और भी जाम होगा, आप और भी लेट होंगे, और जहां भी आप जाएंगे शायद वहां और भी आपका काम ना बने। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है वही आपको वापस मिलता है, आप जो इस दुनिया में देते हैं वही आपको वापस मिलता है। न्यूटन का लॉ है। तो आप जरूर कोशिश करें कि आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज हैं उससे आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं बाहर की दुनिया में। गिव गुड एंड डू नॉट फीड योर माइंड विद बैड कंटेंट। इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, मैं इसको बार बार अपने चैनल्स पे भी समझाती रहती हूँ कि क्या हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूम मतलब आप क्या खा रहे हैं, भोजन में भी जो खा रहे हैं उसका भी ध्यान रखें, और क्या आप मेंटली अपने सबकॉन्शियस को क्या फीड कर रहे हैं। क्या आप क्राइम फीड कर रहे हैं, क्या आप गालियां फीड कर रहे हैं, क्या आप ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो डिस्ट्रक्टिव है, या ऐसा कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं जो आपके वैल्यूज से अलाइन नहीं होता। अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हैं तो आज इसी वक्त बंद कर दें। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे कंटेंट में आप नॉट इंटरेस्टेड का बटन वहां पे क्लिक कर सकते हैं और उसको स्टॉप कर सकते हैं। चूज गुड इमोशंस, गुड कंटेंट, गुड फूड, गुड पीपल, गुड एसोसिएशन फॉर योर सेल्फ, क्योंकि कंपनी का बड़ा ही फर्क पड़ता है। आज मैं जो भी हूं इसमें एक बहुत बड़ा रोल मेरी कंपनी का है, लाइक मैं किन लोगों के साथ उठती बैठती हूं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को आज ही आप शेप कर सकते हैं। शेप योर सेल्फ एंड मैनिफेस्ट योर लाइफ द वे यू वांट, डिजाइन योर लाइफ द वे यू वांट। आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आई गारंटी यू वो आपको मिलेगा, अगर आप हाई वाइब्रेशन में है, अगर आपका एसोसिएशन अच्छा है, अगर आप सही चीज कंज्यूम कर रहे हैं, सही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में तो कंटेंट इज द किंग, कंटेंट बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में। तो आई रियली रियली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, स्पेशली यूथ जो मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज अच्छे और स्पेसिफिक कंटेंट अपने लिए चूज करें और उस अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को शेप करें। बहुत बहुत सबको बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेस, एंड इफ आई कैन डू इट, यू ऑल कैन डू। और विमेन्स, जो भी विमेन हैं, जो भी लड़कियां हैं और जिनकी शादी होने वाली है, आई वॉन्ट यू ऑल टू मैनिफेस्ट अ वेरी गुड पार्टनर फॉर योर सेल्फ। क्योंकि ये गलती शायद मैंने की थी अपने लाइफ में, मुझे उस समय ये चीज़ें पता नहीं थी दैट आई कैन क्रिएट, बट आज पता है। और आपको भी मैं ये बताना चाहती हूँ, जस्ट क्रिएट दैट थिंग। आप कौन से इमोशंस जीना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्या इंटेंट है आपका किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो उस चीज़ को आप अपने ध्यान में रखकर अपना ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लड़के हो या लड़कियां हो, डू नॉट मैनिफेस्ट रैंडमली किसी को भी, किसी एक इंसान को मैनिफेस्ट करने की जगह मैनिफेस्ट करें इमोशंस। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको मैजिकली दिखना शुरू हो जाएंगी, सिर्फ हाई वाइब्रेशन इमोशंस में रहने से, सोचने से, लिखने से। और ये जब चीजें मैं बताती हूँ तो लोगों को लगता है मैम सिर्फ सोचने या लिखने से हो जाएगा। नहीं, सोचने और लिखने का काम आपको सपोर्ट करता है आपके एक्शंस में। अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको मिरर के सामने देखकर अफर्म कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपके एक्शंस को सपोर्ट करता है। आपके एक्शंस में ये एक तेजी लाएगा और आपको जल्दी जल्दी वो चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी, और शायद बहुत क्लैरिटी से, अच्छे से, अद्भुत और ज्यादा। अगर लेकिन यही चीज़ हम अपने माइंड में पिक्चर नहीं बना पाते हैं और नेगेटिव इमोशन से अपने आप को पॉल्यूट रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं हमें तकलीफ देना शुरू कर देती। 2023 में जब मैंने अपनी किताब लिखी थी और उस किताब को लिखते हुए मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे
जैसे कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ। जैसे मैंने आपको बताया, जब मेरा लोवेस्ट आया तो मैं पीछे देख रही थी कि मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें क्या थी। फिर मैंने देखा कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे मैंने डाउनफॉल ऑलरेडी देखा हुआ था, पर उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी थी, वो था बिलीव। मेरे फादर ने किसी भी सिचुएशन में हमें कभी ऐसा नहीं बोला कि बेटा बहुत बुरी सिचुएशन है, हमेशा कहते थे ये वक्त गुजर जाएगा। हम किसी बुरे फेज से गुजर रहे हैं, गुजरना का मतलब खत्म होने वाला है, खत्म हो रहा है, हमेशा बोलते थे ये खत्म हो रहा है, ये चीज़ें खत्म हो रही है, अच्छी चीज़ें आ रही हैं। और उस बिलीफ की वजह से हमने 2.5 साल ऐसे बिताए थे जो बहुत ही बुरे थे। जब मैं 11th क्लास में थी तो वो एक ऐसा टाइम था जब बोर्ड्स आने वाले थे और ऐसी सिचुएशन हम देख रहे थे। तो मैं पीछे जब देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मैंने अपनी किताब में भी बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मेंशन किए हुए हैं, पर आप अपने घर से ही बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ऐसे किसी के भी पेरेंट्स नहीं होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को कुछ अच्छा ना दिया हो, अच्छा ना सिखाया हो, पर क्या हम सारी बातें मानते हैं, सारी बातें सुनते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं? तो एग्जीक्यूशन इज़ द की। एग्जीक्यूट ज़रूर करें जो भी आप सीख रहे हैं, और कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा बात कर सकें। बात करने का मतलब आप किसी भी नए इमोशन से गुजर रहे हैं, बहुत टाइम हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो आप किसी अपने से, किसी बड़े से ज़रूर उन इमोशंस को शेयर करें ताकि वो आपको राइट गाइडेंस दे सके। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सेल्फ मेड हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ हमेशा से, पर कुछ चीज़ें अगर मैं सोचूँ अपने बारे में कि मैंने क्या गलतियाँ की, तो मैंने एक गलती जो मुझे लगती है मैंने की, कि मैंने कभी किसी की हेल्प लेने की कोशिश ही नहीं की। तो ये शायद मेरी गलती थी, इससे मैंने सीखा, और अब मैं सोचती हूँ कि मेरे जितने भी सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, आस्क फॉर हेल्प, बोल कर देखो। लोग ऐसा करते हैं कि देख कर बोलते हैं, सोचते हैं इससे कहूँ या ना कहूँ। यार पहले कह लो, बोल के देखो, देख कर मत बोलो, क्योंकि बोल कर देखोगे तो शायद बात बन जाए, देख कर बोलोगे तो शायद आप वहीं के वहीं स्टक रह जाएं। तो कुछ ऐसे लोग हमारे ज़िंदगी में ज़रूर होने चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं। अच्छा, टीचर्स पे ये बहुत अच्छी बात मुझे याद आई कि मेंटर आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकता है। वो आपको वो दिखा सकता है जो आप शायद नहीं देख पा रहे, शायद आपको अपने बारे में नहीं पता कि आपकी अपनी क्षमता क्या है, पर एक राइट मेंटोर जिस दिन आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं भी आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मुझे कभी मेरे मेंटोर मिले और उन्होंने मुझ में भरोसा दिखाया। उन्होंने कहा कि अपर्णा, आई बिलीव इन यू। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। हम सबकी लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए जो हमसे ये कहे, आई बिलीव इन यू। और आज मैं ऑन कैमरा आप सभी से कहना चाहती हूँ, आई बिलीव इन यू। आप उठो, अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने एक्शंस लो। आई नो यू कैन डू दिस, यू कैन मेक द चेंज। अपनी पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करने की जगह स्टार्ट टेकिंग एक्शन विथ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लें और अपने एक्शन को पूरी ईमानदारी के साथ, अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करें। फिर आप देखेंगे वो यूनिवर्स, वो भगवान आपकी हर कदम कदम पे सहायता करेगा, अद्भुत तरीके से सहायता करेगा। जो आप सोच भी नहीं पा रहे हैं, शायद आपने इतना मांगा था और उसके पास देने के लिए आपको पूरा आसमान पड़ा है। तो आप अगर अपने एक्शंस में ऑनेस्ट है ना, तो आपको वो आसमान बहुत जल्दी मिलने वाला है। आई होप आप सभी को आपका आसमान मिले। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म दर्पण फॉर हैविंग मी। और इस टॉक से बहुत सारे लोगों का भला हो, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में चेंज ले आ पाए। और मैं तो यहाँ हूँ ही। आप जब भी चाहें इस वीडियो के नीचे कमेंट में आकर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दर्पण फॉर हैविंग मी, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।